आज पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसको भरोसा पत्र नाम दिया गया है। अमित शाह ने कहा कि 3,000 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे, बेरोजगार युवाओं को 3,000 रुपए दिए जाएंगे। 45 दिन के अंदर महंगाई भत्ता है बेरोजगारों का, उसको बढ़ाया जाएगा। टीएमसी के खिलाफ श्वेत पत्र जारी किया जाएगा। महिला सुरक्षा के लिए पुलिस स्क्वाड बनाएंगे। किसानों के लिए नई स्कीम लेकर आएंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में आज पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसके अहम हाइलाइट्स हम आपको बता रहे हैं। इस संकल्प पत्र को भरोसा पत्र नाम दिया गया है। सबसे पहले हमारी सरकार घुसपैठ के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति से आगे बढ़ेगी। पूरी जनता कलकत्ता तक बंगाल की जनता के मन में एक भय है कि अगर ये घुसपैठ इसी तरह से चलती रही तो पश्चिम बंगाल का अस्तित्व भी रहेगा या नहीं रहेगा। मैं पश्चिम बंगाल की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं, एक बार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। हम डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये पॉलिसी के तहत चुन चुन कर एक एक घुसपैठियों को बंगाल के बाहर निकालने का काम करेंगे और बंगाल और देश को सुरक्षित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी शासित कई राज्यों ने कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है। हम 6 माह के अंदर ही बंगाल के अंदर यूसीसी को लागू कर सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून बंगाल में हो, वो सुनिश्चित करेंगे। देश भर से बंगाल की सीमा गौ तस्करी का एक प्रमुख जरिया बनी है। हम बंगाल की सीमाओं को घुसपैठ के लिए तो सील करेंगे ही करेंगे, ये सुनिश्चित करेंगे कि एक भी गौ माता की तस्करी बंगाल के माध्यम से भारत के बाहर न हो। इसको कठोरता के साथ हम सुनिश्चित करेंगे। 1 करोड़ स्वरोजगार और रोजगार के तक हम निर्मित करेंगे। उद्योगों को लगाकर नई रोजगारी खड़ी करेंगे, स्टार्टअप का जाला बुनेंगे और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के माध्यम से हजारों युवाओं को उद्योग साहसिक बनाने का काम भी हम करेंगे। बेरोजगार युवाओं को 3,000 की मासिक आर्थिक सहायता देने का भी भारतीय जनता पार्टी भरोसा दिलाती है। तो अमित शाह ने अपने संकल्प पत्र को, बीजेपी के संकल्प पत्र को भरोसे का संकल्प पत्र भी बताया है। और इस वक्त कुमार गौरव हमारे साथ उसी जगह से मौजूद हैं जहां पर बीजेपी ने आज अपना संकल्प पत्र जारी किया है। कोलकाता से सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, महिलाओं, किसानों और युवाओं पर यह संकल्प पत्र फोकस नजर आ रहा है, इसको डिकोड कीजिए। देखिए, बिल्कुल ये जो पूरा घोषणा पत्र है उसमें मुख्य जो हाइलाइट्स हैं उसमें आप ये समझ सकती है कि कैश कार्ड के जरिए बंगाल फतह करने की बीजेपी की तैयारी है। मुख्य जो घोषणा आपने देखी, 3,000 रुपये महिलाओं को, 3,000 रुपये बेरोजगार युवकों को, डीए जो कि लंबे समय से पेंडिंग है पश्चिम बंगाल में, और 7वां पे कमीशन जो यहाँ के सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू नहीं हुआ है, उन सबको सरकार बनने के 45 दिन के अंदर ये चीज़ें दी जाएगी। तो ये 3 ट्रम्प कार्ड भी कह सकते हैं। और ये कैश कार्ड, मैं इसे कैश कार्ड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सीधा आर्थिक स्थिति, राज्य की आर्थिक स्थिति पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ लंबे समय से इन चीज़ों को लेकर, चूंकि ममता बनर्जी भी राज्य में कई योजना चलाती है महिलाओं को लेकर, युवाओं को लेकर, तो कहीं ना कहीं उसके काट के तौर पे बीजेपी ये लेकर आई है। और डीए का मुद्दा लंबे समय से यहाँ चल रहा है और 45 दिन का टाइमलाइन दिया गया है सरकार बीजेपी की तरफ से कि अगर उनकी सरकार बनती है तो ये लागू किया जाएगा। साथ ही साथ जो एक मुद्दा जो हर जगह बीजेपी इसका इस्तेमाल करती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड,
चूंकि बीजेपी ने यह तय किया है पहले ही कि केंद्र स्तर पे यूसीसी लाने के से बेहतर है कि राज्य के रास्ते से इसको लाया जाए। तो आपने इससे पहले आपने देखा उत्तराखंड में बीजेपी ला चुकी है, यूसीसी राज्य में लागू कर चुकी है। इसके अलावा गुजरात में बीजेपी यूसीसी लागू कर चुकी है और अब यहाँ के मैनिफेस्टो यानी संकल्प पत्र में ये वादा किया गया है महिलाओं के लिए। जो बीजेपी बार बार आरजी कर समेत जो तमाम केसेज हैं महिला उत्पीड़न का, उसको बार बार बीजेपी उठाती है और आपने देखा कि उसको लेकर भी चूंकि यहाँ महिला मुख्यमंत्री है और बार बार बीजेपी ये कहती है कि महिला के मुख्यमंत्री रहते हुए भी महिलाओं का यहाँ काफ़ी अपमान है और उनके प्रति उनके लिए जस्टिस नहीं है, क्योंकि जो भी कांड होते हैं वो कहीं ना कहीं टीएमसी के सरकार के लोग या सरकारी तंत्र के लोग उसमें जुड़े होते हैं और महिलाओं को जस्टिस नहीं मिल पाता। तो 3,000 रुपये हर महीने तो महिलाओं को मिलेंगे ही। इसके अलावा जितने इस तरह के रेप केसेज पश्चिम बंगाल में हुए हैं, संदेश खाली हो या फिर आरजी कर हो, इन सभी को बेस मानकर एक जुडिशियल आयोग का गठन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस से इस तरह के पूरे केसेज की जांच करवाई जाएगी और ये एश्योर किया जाएगा कि जो भी इसमें दागी हैं, जो भी आरोपी हैं, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, बार बार इन्फिल्ट्रेशन की बात होती है और घोषणा पत्र की शुरुआत जब गृह मंत्री अमित शाह ने की तो पहला मुद्दा यही घुसपैठ का आया कि हम सबसे पहले देखेंगे, पता करेंगे, उस डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट 3 Ds ये फॉलो करेंगे और यहाँ से भगाएंगे, नहीं रहने देंगे किसी भी घुसपैठिए को। लेकिन उन्होंने ये भी जोड़ दिया, चूंकि मतुआ समाज और कई सारे समाज यहाँ पे ऐसे हैं जिसको बीजेपी अपना वोट बैंक बनाना चाहती है, वो हिंदू शरणार्थी हैं। तो यहीं पे गृह मंत्री ने इसको क्लैरिफाई किया है कि घुसपैठिया मतलब कौन है आप समझ जाइए। सीधा नाम लेकर उन्होंने नहीं बोला, लेकिन घुसपैठिया मतलब आप समझ जाइए, उनको भगाएंगे और जो शरणार्थी हैं उनको नागरिकता देंगे। तो यहाँ पे क्लासिफाइड किया इस चीज़ को कि इसका मैसेज गलत ना जाए। मतुआ समुदाय या बाकी जो समुदाय यहाँ पे हैं जो बाहर से आके बसे हैं और उनका अभी जो SIR हो रहा था उसमें उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो क्लियर कंसेप्ट है, घुसपैठिया एक बड़ा मुद्दा है, यूसीसी बड़ा मुद्दा है, बाकी 3 कैश कार्ड है, महिलाओं के प्रति जो अपराध है उस पर लगाम लगाने की बात है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, 3 कैश कार्ड प्लस बंगाल को चमकाना, बंगाल के और कलकत्ता का जो एक तरह से पुराना महत्व था उसको वापस लाना, यानी सुनहरे बंगाल के भविष्य का सपना दिखाया है बीजेपी ने। और ये जो 3 कैश कार्ड है इसके जरिए वो बंगाल की जमीन पे फतह हासिल करना चाहती है। 15 साल की ममता बनर्जी की सरकार है, बीजेपी को ऐसा लगता है कि 15 साल में कुछ भी तो है। तो ऐसी स्थिति में पिछली बार 3 से 77 सीट पे हम पहुंचे थे, इस बार हमारे लिए संभावना बन रही है। 15 साल की सरकार जब होती है तो असंतोष भी होती है। तो इन सब वायदों के साथ और एक गोल्डन बांग्ला बनाने की बात करके जो असंतुष्ट लोग हैं सरकार से उनको संगठित करने का प्रयास घोषणा पत्र के जरिए बीजेपी ने किया है। फोकस यूसीसी, घुसपैठिया यानी हिंदू मुसलमान पूरा, एक तरह से मैसेज देने का इसमें ही प्रयास है। जी